मुनव्वर भी आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही जी सर। अच्छा आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? आ रही है इरफान भी। तो सर एक तो ये जूम के बारे में पता करना था ना जी, कि जूम का ये मतलब है वो, जैसे वो कारी साहब पढ़ाते हैं, उन्होंने पैकेज लिया हुआ है जूम का कोई मतलब ग्रुप? हाँ पैकेज लिया हुआ है इरफान भी। ये पैकेज मिल जाता है मतलब इसका जी? हाँ जी मिल जाता है। तो जैसे नेट का पैकेज लेते हैं? हाँ इसका इरफान भी साल का मिलता है। सही है। हाँ 1 साल का मिलता है इसका। ठीक है। तो दूसरा ना सर, वो मैं अखबार वगैरह में कॉलम होते हैं पढ़ता रहता हूँ अक्सर फारुग हूँ ना, तो उसमें 2 कॉलम मैंने पढ़े ना इसके हवाले से, ये मुराकबे के हवाले से ना 2 कॉलम मेरी नजरों से गुजरे हैं जी। काफी कुछ लोगों ने लिखा हुआ है इस बारे में। तो एक तो जुवेद चौधरी का कॉलम है ना जी, उसका वो उसने पता नहीं वीडियो है जुवेद चौधरी की ना जी। जैसे वो अगले दिनों आपने वो उसमें शेयर की थी ना ग्रुप में, उसमें उसने बताया था जुवेद चौधरी ने ना कि दुनिया का जो सबसे खुशकिस्मत इंसान ना, मतलब मशीनी लिहाज से भी चेक हो जाता है इंसान कितना खुश है, आजकल जदीद दौर आ गया ना। तो उसने बताया कि जो सबसे दुनिया के इस वक्त मौजूदा दुनिया का जदीद दुनिया का जो सबसे खुशकिस्मत इंसान है ना जी, वो कोई गोरा था ना। तो गोरा उसने मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में, बरसगीर के मुख्तलिफ मुल्कों में ना फिर फुर के, तो ये रूहानियत के जरिए मुराकबे में जाके ना अपने आप को मतलब वो ना इस स्टेज पे ले गया कि उसको अब कोई दुनिया का कोई गम मतलब गम नहीं लगता ना, तो वो खुश, बहुत खुश है, बहुत ही खुश है ना। अच्छा मैं उसके बारे में मालूमात दी कि ये जो इंडिया में बहुत ज्यादा बर्मा में, मतलब इन ममालिक में ना, हमारे एशिया ममालिक में इसका ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ये ज्यादा लोग एशिया में क्या है, दोबारा रिपीट करिए, एशिया में क्या है? बरसगीर में इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना जी, रुपये ना। नहीं समझ नहीं आई बात आपकी, एशिया में क्या है? एशिया में ये मुराकबा जो है ना जी, ये कल्चर बड़ा जोर पकड़ रहा है। अच्छा जोर पकड़ रहा है, ठीक है। हाँ। तो दूसरे ममालिक के, यूरोप के और अमेरिका वगैरह बरतानिया के लोग ना आगे यहाँ पे इसकी तालीम ले रहे हैं ना, मुराकबे की। तो उस जो दूसरा कॉलम है, उसने उसने इसके बारे में लिखा हुआ था ना, उसने कहा था कि ये ना बड़ा मुंह 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 जोर घोड़ा है एक ना, ये जो मुराकबा है ना, मुराकबे का पीरियड जो है ना, इसको इसने कहा था इस पे शाहसवार बड़े ना हैवी किस्म के बंदे शाहसवार होते हैं। हर बंदा नहीं, मतलब वो उसने कहा था कि इसको मतलब नहीं कर सकता ना, तो इसका एक तरीका कार है, उसके मुताबिक इस पे फॉलो करना होता है। तो अक्सर लोग जो होते हैं ना वो जख्म लगवा लेते हैं अपने, वो ना सारी उम्र फिर उनको पछतावा ही रहता है, वो मुराकबा करते हैं, उनको मिलता मुलता कुछ नहीं है। ये मतलब मैं उनकी वो बता रहा हूँ आपको ना, कि उसमें दाखिल होते हैं टाइम पीरियड में ना मुराकबे के में, तो फिर उनको मतलब हासिल नहीं होता, तो फिर उनको ना ये ऐसा वो मुंह जोर घोड़ा है कि ऐसा उनको मुंह बल कराता है, तो फिर वो सारी उम्र ना हाथ मलते रहते हैं। कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई थी उसने ना, दूसरे कॉलम वाले ने। सही है। तो इसको ना मतलब है, एक और बात भी है जो बड़ी अहम है, वो ये है कि जो इंडिया में ना जी हिंदू और बुद्ध मजहब जो है ना, वो इसको अपने अपने दीन के फैलाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस हथियार को ना, मतलब मुराकबे को। वो उनका दीन बड़ा फैल रहा है इसकी वजह से ना, हिंदुओं का और बुद्ध मजहब का ना, वो मुराकबा कराते हैं, और उससे वो मतलब वक्ती तौर पर मुराकबे से बंदों को कुछ फायदा हासिल होते हैं, जिसकी वजह से बंदे उनके दीन में दाखिल हो रहे हैं ना, मुराकबे की वजह से ना। सही है, ठीक है। मुराकबा तो नहीं है, वो तो योगा टाइप है। ये मुराकबा तो मतलब है, हम मतलब देखते ही आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं अपनी लाइफ में, जिंदगी में, कि मुराकबा जो है ये तो
जितने भी यहाँ मतलब गुजर चुके हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, जितने भी कुतुब अब्दाल, उन सब ने मतलब ये मुराकबा किया है ना। ये मुराकबे फर्क है ना ये तो, जो दूसरी किस्म मुराकबे की तरह की वो किस्म है दूसरी, जो जिसे योगा या मतलब कहते हैं, उसके जरिए मतलब वो उनका दीन फैल रहा है ना, यूं हिंदुओं का और इनका ना बुद्ध मजहब वालों का। बिल्कुल ऐसी है तो जी। जी तो इसको इसको मुतारफ तो दुनिया में ना सबसे ज्यादा, इसको पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैलाने वाला आदमी जो है ना वो बुद्धा है ना। गौतम, पूरा नाम उसका पता नहीं क्या है, गौतम, डॉक्टर साहब क्या नाम है उसका? गौतम, हाँ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा जी, स्पिरिचुअल मेंटर। गौतम बुद्ध। हाँ गौतम जी बुद्धा, गौतम बुद्ध। जी गौतम बुद्धा। तो उसने ये जो है ना इसको उसके बारे में पहले भी डिस्कस हुआ है ना, वो बादशाह का बेटा था ना। तो जब वो पैदा हुआ ना तो उसके जो मतलब बादशाह थे, बादशाह का बेटा था, तो उसने नजूमियों को बुलाया, उसने कहा जी इसके बारे में आप बताएं क्या है ना। कहते हैं जी ये बहुत बड़ा वो बनेगा, हिंदी में लफ्ज यूज करते हैं कि बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और इसको ना कई हजारों साल तक ना इसको जाना जाएगा ना, और इसका इसके इसके पैरोकार बहुत ज्यादा होंगे पूरी दुनिया के अंदर। तो फिर उसने ना उसकी ऐसी परवरिश की ना कि जब तक उसकी औलाद हुई ना तो उसको बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं था, मतलब उसको सारी सहूलियात, सारा कुछ जो है ना महल के अंदर मुहैया किया गया। तो वो फिर एक वाकया देखता है, एक बड़ा मतलब उसे उसे तकलीफ होती है, और वो फिर ना उसको पता नहीं क्या उसके दिमाग में आती है कि मैं जो है वो जानूं कि ये कायनात क्या है, कौन चला रहा है इसको। तो वो फिर महल छोड़ के ना वो जंगलात में चला जाता है, और उसने जो है मुराकबा जो है उनके भी मजहब का ना एक हिस्सा है, मतलब बल्कि उनका मेन मतलब मजहबी मुराकबे के ऊपर चलता है। तो ये आए थे गौतम बुद्धा जो है ना, बालों का ये ख्याल है कि ये शायद जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं, रसूल था या नबी था, रसूल था, हाँ ये रसूल था ना, बालों का ये ख्याल है। तो अरे ये उतार उतार थे उतार। है उतार। उतार। उतार क्या होता है डॉक्टर साहब? ये सर समझ लें कि नबी की ही एक किस्म है। अच्छा उतार, ठीक है। तो बाद लोगों का ये ख्याल है ना, तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले का जो है ना ये पहले थे ना, और इनका भी जो मजहब है वो टॉप 5 रिलीजन में है। तो इनके मजहब में ना हम बर्मा गए थे, तो बर्मा में भी बहुत बड़ी तादाद है बुद्धा की ना। तो हमने खुद भी देखे, फजर से पहले हम रमजान था, रमजान के दिन थे ना, तो सैरी करके हम वॉक कर रहे थे, तो देखा इनके लोग जा रहे हैं और लाइन में जा रहे हैं ना, और वही जिस तरह जो हम उसमें पहनते हैं ना, हज हज के दौरान जो हम पहनते हैं, एक कंधे को हम खाली रखते हैं, दूसरे कंधे में कपड़ा डाला होता है, तो यही इनका जो है ना यही ड्रेस है ना। तो लेकिन वो आपने देखा है वो माल्टाई कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो ये नंगे पाँव ही चलते हैं ना, तो जूते ये इसलिए नहीं पहनते कि ये कहते हैं कि जूतों के नीचे कोई ये कीड़ी बख्शु मकोड़ी, होते हैं ना, उनको बख्शु कहते हैं। क्या कहते हैं? जी बख्शु कहते हैं उनको। बख्शु कहते हैं। तो ये फिर गोश्त वगैरह भी नहीं खाते, इसलिए कि ये कहते हैं कि हम किसी की जान लेके जो है ना वो क्यों हम जो है ना मतलब अपनी जान बनाए ना। तो ये बड़ा मतलब पूरा मन मजहब है, तो उसने मुतारफ करवाया था पूरी दुनिया के अंदर मेडिटेशन ना। तो कभी इंशाल्लाह आप टेस्ला चक्कर लगाएं, तो वहां पे इसके ना बहुत मतलब मुजस्मे भी हैं और इसकी हिस्ट्री भी है, बड़ा कुछ है वहां पे ना। तो बल्कि टेस्ला में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की भी चीजें हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की चीजें। टेस्ला हमारे पास ना मतलब दुनिया में सिर्फ हमारे पास एक ऐसी जगह है टेस्ला जहाँ पे 3 तहजीबों के ना आसार हैं, 3 तहजीबें। और इस वक्त टेस्ला में चौथी तहजीब, हमारी जो तहजीब है ये चौथी तहजीब जो है चल रही है, और तीनों तहजीबों के पूरी दुनिया में एक तहजीब के आसार है या 2 तहजीबों के आसार है, तो वहां पे 3 तहजीबों के आसार है। और अभी भी वहां पे बहुत कुछ है, मतलब जो हम वसाइल ना होने की वजह से हम उसे डिस्कवर नहीं कर पाए। तो बहरहाल जी अच्छा भी आप वो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, प्लीज कंटिन्यू करें। अरफान भी आपकी बात मुकम्मल होगी?
जी नाना खान साहब, आपकी बात मुकम्मल होगी? शुक्रिया सर। हाँ जी जी। चलिए जी जी, अच्छा भाई। जी सर। जी सर, मैं पढ़ रहा था कि मुराकबा जो है खुद में गुम होने का एक बेहतरीन रास्ता है ना, ठीक है। कि जिसमें इंसान अपने आप को पा लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि जैसे मिट्टी के अंदर जब बीज लगाया जाता है तो बीज गुम होकर मिट्टी में अपने अंदर शजर को दरियाफ्त कर लेता है, दरख्त को दरियाफ्त कर लेता है। सही है। और मुराकबा जो है ये हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने भी किया गारे हिरा में, जैसे कल आप बता रहे थे। तो ये हमें अल्लाह का ना कुर्ब पैदा करता है, कुर्ब हासिल करता है। मुराकबा एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें अल्लाह के करीब करता है और हमारी स्पिरिचुअलिज्म जो डिपार्टमेंट है हमारा, जो रूहानियत का जो है, इसको बेहतर करता है और इसमें हम मजबूत होते हैं। और जितने भी सूफिया इकराम गुजरे हैं, सूफीज़म जो है वो भी अभी जैसे आपने बुद्धा की बात की, और ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि इन लोगों ने इसको प्रमोट किया और बहुत सी क्रिएशंस की इस चीज़ के साथ, जैसे मुराकबे के साथ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक तो है। मुराकबा जो है ये हमारी शख्सियत में निखार भी पैदा करता है और खुद एतमादी दिलाता है और यादाश्त की बेहतरी पर भी काफ़ी मस्बत असर पड़ता है। बिल्कुल सही है। और बाकी 2 पेजेस वो सारे डॉक्टर साहब के साथ मैच कर रहे हैं। आज कुछ और नई चीज़ें लिख भेज अच्छा राइट डाउन अच्छा करके शेयर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ने भी इस पे बात की ना, तो मैंने भी जो है ना ये लिखे हुए, चले रिपीट हो जाएंगी चीजें कुछ ना, तो फिर एक और जगह से मैंने ली तो वो जरा डिफरेंट थी चीजें ना, तो वो मैं बाद में पढ़ता हूँ ना। तो एक तो ये है कि मतलब यूट्यूब पे ना बहुत डाटा है, मतलब जितना हम पढ़ना चाहें ना, जिस तरह का पढ़ना चाहें हम, मतलब इस्लामी पढ़ना चाहें, नॉन मुस्लिम का पढ़ना चाहें, उर्दू में पढ़ना चाहें, हिंदी में पढ़ना चाहें, इंग्लिश में पढ़ना चाहें, तो मतलब बड़ा डाटा है यूट्यूब के ऊपर ना। तो मतलब डाटे की या नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज जो है ना वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब ने भी बात की, आपने भी बात की ना, 8 हफ्तों की बात की है, तो 8 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट है। मतलब डॉक्टर साहब ने भी ये बात की कि दिमाग के जो बैड सेक्टर है ना वो श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ये बात समझ आ रही थी कि हमारे खुशहाल ना होने की वजह ये भी है कि हमारे बैड सेक्टर जो है दिमाग के वो फैले हुए ना, वो एक्सपेंड कर गए, उन्होंने दिमाग पे राज अपना ना बिछा लिया है। तो बहरहाल तो 8 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट है कि हम इस प्रैक्टिस को ना 8 हफ्ते लगातार जो है वो करें। तो 8 हफ्तों के अंदर जो है हमारा दिमाग बिल्कुल सेटिंग में आ जाएगा। और दिमाग की सेटिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 8 हफ्तों में आपके दिमाग का साइज बहुत इंपॉर्टेंट जगहों से बदल जाएगा ना। ठीक है, दिमाग के जो बैड पार्ट होते हैं और जो नेगेटिव इमोशन के साथ रिलेट करते हैं ना, मेडिटेशन उनको श्रिंक यानी छोटा कर देती है। जो आपके दिमाग के गुड पार्ट्स होते हैं, जो आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस और गुड इमोशन से रिलेट करते हैं, अच्छा, उनके साइज को बढ़ा देगी। तो मुराकबे का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपके बैड सेक्टर जो है ना वो क्लोज हो जाएंगे और गुड सेक्टर आपके ना बढ़ जाएंगे, उनका साइज बड़ा हो जाएगा ना। तो मतलब साइज बड़े होने का मतलब ये है कि अच्छाई बढ़ जाएगी, अच्छाई बढ़ने का मतलब ये खुशहाली बढ़ जाएगी 8 हफ्तों के अंदर अंदर। आपके दिमाग का एक अहम हिस्सा है जिसको लेफ्ट हिपो हिपो हिपोकैम्पस, जिसका नाम जिसका काम इंफॉर्मेशन और नई चीजों को सीखना और फिर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है। दिमाग के हिस्से का ये काम है। मेडिटेशन करने की वजह से आपके दिमाग के इस हिस्से का साइज और फंक्शन बेहतर हो जाता है। इसका फायदा आपको ये होता है कि आपकी चीजें सीखने की सलाहियत और याद रखने की इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, मेडिटेशन का एक फायदा ये भी है कि कुव्वत हाफजा आपका बढ़ता है। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी वैसे ना, कि मतलब अक्सर ऐसा होता है कि इस एज में ना, जिस उम्र में आप और हमें हाफजा कमजोर होना शुरू हो जाता है, तो मेडिटेशन ये करेगी कि आपकी हाफजे की सलाहियत है ना उसको इम्प्रूव करना शुरू कर देगी। इंसान के दिमाग के 2 हिस्से जिनका नाम टेम्परल और पार्शियल ये टेम्परेरी से है ना, टेम्परल और पार्शियल है, ये दोनों हिस्से जहां पर मिलते हैं इसको टीपीजे कहते हैं, यानी टेम्पोरो पार्शियल जंक्शन। अच्छा, टेम्परल पार्शियल जंक्शन अच्छा कहते हैं, जहां पे दोनों हिस्से मिलते हैं।
दिमाग का ये हिस्सा आपके अंदर की फीलिंग और इमोशन को कंट्रोल करता है। मेडिटेशन करने की वजह से इसका फंक्शन बहुत बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है, यानी पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव फीलिंग और पॉजिटिव थॉट्स। आप हर चीज को रोशन पहलू देखना शुरू कर देते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप ना हर चीज के ना रोशन पहलू देखने लग जाते हैं। हर मसले में से आप अच्छा पहलू निकाल देंगे। आपके अंदर मोहब्बत और रहमदिली के जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आपके दिमाग का एक हिस्सा है जो ये भी बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है, AMYGDALA, अमेगिडेला कहलाता है। ये आपके नेगेटिव इमोशन यानी फियर, एंजाइटी और स्ट्रेस, ठीक है, ये हिस्सा आपके डिसीजन मेकिंग से भी रिलेट करता है, उससे भी रिलेट करता है। तहकीक के मुताबिक जिन लोगों का 8 हफ्तों तक मेडिटेशन इनके एमिग्लेडा के सेल वॉल्यूम कमी देखने में आई है। अच्छा ठीक है, जब 8 हफ्ते करते हैं ना तो उनका ये वाला हिस्सा है ना जो ये मतलब ना इसमें कमी आना शुरू हो जाती है, जिसका फायदा ये होता है कि इंसान में बैड इमोशन यानी एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस कम हो जाते हैं और इनके फैसला करने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। अच्छा, एक तो ये डिटेल जो है वो मिली थी ना, ये डिटेल थी। अच्छा, दूसरा फिर एक बड़ी अच्छी और सिंपल मुझे डिटेल मिली थी, बहुत जबरदस्त, और इसकी मैं ना और भी इससे ना और भी लूंगा, मैं सारी नहीं लिख सका, तो ये मतलब आम लोगों को समझाने के लिए बड़ी जबरदस्त है कि मुराकबा में मादी आंख बंद करने से, मुराकबा में ये होता है जो आपकी मादी आंख है ना जो खुली है इस वक्त देख रही है, मादी आंख बंद करने से अंदर की तरफ आंख देखने लग पड़ती है। तो अंदर की तरफ ना आंख देखने लग पड़ती है। आंखें खोलकर भी इंसान देखता है और इंसान आंखें बंद करके भी देखता है। मुराकबा में इंसान आंखें बंद करके गैब की दुनिया का मुशाहिदा करता है। मुराकबे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी अंदर की आंख जो है ना वो देखने लग जाती है। अच्छा, फिर तसव्वुर के बारे में बात हुई। तसव्वुर क्या है ना, यहाँ पे माशाल्लाह तसव्वुर मौजूद भी है ना। अच्छा, तसव्वुर एक ऐसी रोशनी है जिसको लहरों के जरिए हम अपने दिमाग में मुंतकिल करते हैं। ठीक है, तसव्वुर जो है एक ऐसी रोशनी है जिसको दिमाग के जरिए लहरों के जरिए ना दिमाग में मुंतकिल करते हैं। किसी भी रोशनी का, किसी भी चीज का हम तसव्वुर करते हैं, उस चीज में जैसी भी लहरें होती हैं वैसे ही, या किसी भी वैसे ही अच्छा वैसे ही हमारे जहन पर असरात होते हैं। ठीक है, मतलब उस चीज में से जो लहरें निकल रही है ना वैसी लहरें हमारे दिमाग में जाएंगी और उसके असरात होंगे। मसलन आग का तसव्वुर करते हैं तो ऐसे ऐसा जहन में तपश महसूस होने लगती है। बर्फ का तसव्वुर करते हैं तो ऐसे ऐसा जहन में ठंडक महसूस होने लगती है। गर्ज ये कि जैसे किसी चीज की नोयत होगी उसी तरह के असरात होंगे। तो ये तसव्वुर का कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि आप जिस चीज का तसव्वुर दिमाग में लाएंगे ना वही कुछ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर बुनियादी मुराकबा। किसी भी मंजिल को हासिल करने में या उस तक पहुंचने के लिए या किसी भी चीज को ठीक करने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद को ठीक करना होगा। कोई भी चीज आप ठीक करना चाहते हैं पहले उसकी ना बुनियाद को ठीक करना होगा। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले अपने जहन को बेहतर करने के लिए नीली रोशनी का मुराकबा करना जरूरी है। तो ये नीली रोशनी की इन्होंने बड़ी अच्छी वैसे बात की कि आप जो नीली रोशनी का मुराकबा जो है वो करें। जिस रोशनी का तसव्वुर किया जाता है उसके वैसे ही असरात होती हैं। नीली रोशनी के मुराकबे से जहन में घुटन और इंतशार खत्म हो जाता है। जब जहन से इंतशार खत्म होता है तो हर काम में आसानी होना शुरू हो जाती है। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी जो मैं कल जो है ना वो हासिल कर सका, लेकिन वहां पे नेट पे जो है डाटा जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डाटा है। जितना हम लिखना चाहें ना उतना हम लिख सकते हैं। जी मुनव्वर भी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी मुनव्वर भी, आपके पास आपने भी कोई लिखा है डाटा, आपने भी बनाए कोई नोट्स? तभी नहीं। सर कल मेरी ना एक मुफ्ती साहब से बात हुई थी इस बारे में। अच्छा तो वो उन्होंने ये कहा है कि ये आप ना
इसको इस तरह कदर भी ले जा सकते हैं कि अगर आप किसी अहले कब्र से करें ना बैठ के उसके पास, हाँ, तो उससे हम कलाम भी हो सकते हैं। ठीक। बाकी ये इस कदर पावरफुल है। अच्छा। तो मैं 92 94 में श्रीलंका गया हूँ। वहां पे मैंने ना बहुत सारे बख्शियों से मुलाकात की है, इस बारे में देखा था ना, मिला है। उनके मुराकबा हाल देखा तो नीली रोशनी की जो बात करते हैं ना, वो तो उनके अंदर वो उन्होंने लाइटिंग ही इस तरह की लगाई होती है, बल्कि वाइट वॉशिंग नीली की या मुख्तलिफ कलर की होती है। कुछ उन्होंने इससे ना नीले जो है किया है, और उसके अंदर बल्ब लाइट जो है ना वो भी उन्होंने सनलाइट ना नीला शीशा ऊपर लगा के ना छत पे एक होल में, तो उसके ऊपर सनलाइट जो है ना वो नीले कलर की फिर नीचे पड़ती है, तो उसके नीचे वो बैठते हैं। कुछ येलो कलर को पकड़ते हैं, कुछ उसको नीले को। तो नीला कलर जो है ना वो माइंड को काम डाउन करता है, और उससे ना एपिलेप्सी जो है वो हाँ, कंट्रोल होती है। ये हाँ, उन्होंने वहां पे ना मैंने देखा, उनसे जो मुशाहदा किया था। जी 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 जी। जी जी, बिल्कुल आपने सही किया है डॉक्टर साहब। पाकिस्तान में एक सिलसिला है, नेट मुजफ्फराबाद का नेटवर्क था ना, तो वो मुझे एक दफा ले गया। कहते हैं आइए सर आपको एक जगह लेके जाते हैं ना। मैंने कहा किधर लेके जाएंगे? कहता है ये मुराकबा हाल लेके जाएंगे ना। तो मैंने कहा ये क्या होता है? कहते हैं आप आए। तो देखा मैंने, तो वो बता, फिर मुझे पता चला कि हर शहर में ना उनके मुराकबा हाल बने हुए ना। तो ये है सिलसिला अजीमिया। तो सिलसिला अजीमिया जी। वालों ने तो ना मुराकबा हाल बनाए हुए, तो सर वो ये शमसुद्दीन अजीमी साहब है, शमसुद्दीन अजीमी साहब जी हैं, उनका है वो। हाँ। तो जी बिल्कुल वो है। बड़े अच्छे, हाँ, हाँ माइंड पावर पे उन्होंने बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े ना, तो मास्टर में वो, जी बिल्कुल उनका है। वो सिलसिला है। जी। हाँ, शमशुद्दीन अज़ीमी साहब हैं। तो आपने जो नीली रोशनी की बात की ना, तो उन्होंने वो ऐसे ना वो बनाए हुए एरियाज बनाए हुए, उसमें बंदे को बिठाया जाता है और यूं वो ना त्रिकोण टाइप और गोल उन्होंने ना मेहराब टाइप ना, जिस तरह ये होता है गुम्बद होता है, तो उससे ना वो रंगों से इलाज करते हैं। जैसे आपने बात की ना, तो वो फिर रंगों से इलाज करते हैं और वो मुराकबा करते हैं ना। और मुराकबे में फिर वो बताते हैं कि आप जो है ना अपने आप को फील करो कि आप आसमान की बुलंदियों पे जा रहे हो और अल्लाह से मिल रहे हो और कनेक्शन पैदा करो। और इसमें बस मुराकबे में अहम चीज यही होती है, कल भी डिस्कस हुई, कि कमर आपकी ना सीधी होनी चाहिए। मतलब कमर आप में ना खम नहीं आना चाहिए, कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है ना। तो बहरहाल इससे मुख्तलिफ एनर्जीज का तलक है आपकी, आपने मुख्तलिफ एनर्जीज के साथ जो है वो कनेक्ट सर होना ये है। बहुत, ये औरज हैं, 7 औरज हैं जिनके वो ना कमर के ना आते हैं। वो हाँ, औरज हैं, हम इसको टीसीएम में ना वो क्या सेंट जो भी कहते हैं ना। समझ जाओ। ठीक। हाँ जी, वो 3 सेंट जो हैं, तो इसके औरज हैं, जो इनको औरा कहते हैं वो, हम्म एनर्जी के ना। तो ये कमर के से लेकर ना ऊपर दिमाग तक 7 बनते हैं। हम्म ठीक। बिल्कुल सही तो है। हर एक का अपना अपना फंक्शन है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो तो फिर ये जो मैंने मैंने, काफी पुराना नॉलेज है। जी बिल्कुल ऐसी है। जी जी। तो हाँ। तो डॉक्टर साहब इसमें ना उन्होंने फिर जो मैंने ये एंड पे डिटेल पढ़ी है ना, तो उसमें ना या हय्यू या कयूम का भी कहा कि आप ना या हय्यू या कयूम का पहले विर्द कर लेना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसकी भी उन्होंने साइंस बताई कि जब ये कर लेंगे तो आप जो है ना एक दफा रिलैक्स हो जाएंगे, और अल्लाह के बहुत सारे इनामात, बहुत सारी करामात आपके जिस्म में उसी वक्त जो है ना वो मतलब उसका थोड़ा बहुत हिस्सा, जितनी आपकी कैपेसिटी हुई उतना आप ना रिसीव कर लेंगे। तो उसके बाद फिर आप ना मुराकबा अपनाना शुरू करें। तो इसके बारे या में, यो या कयूम से ना वो आपने जो इनहेल और एक्सहेल करना है ना, हाँ उसका रिदम होना चाहिए। फिर अल्लाह या यो या कयूम, इसका इनहेल एक्सहेल का ना रिदम है। तो हाँ वो फिर ऑटो हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली फिर वो खुद कार हो जाता है। तो उससे जो आपकी एनर्जी है ना ब्रीथिंग से, और उसकी जो जरब लगती है या हयो या कयूम, तो उसकी जरब से आपके दिल की जो क्या कहते हैं हार्ट बीट जो है ना वो उसमें बहुत बड़ा रिदम हो जाता है, फिर वो ऑटो करना शुरू हो जाता है। तो ये भी बड़ा एक फैक्टर है। मैंने ना काफी अरसा पहले 92 94 3 4 5 में ना मैंने ये इसके कुछ क्लासेस अटेंड की थी। तो फिर जंग लग गया, मल नॉलेज को नहीं किया ना, अब थोड़े थोड़े याद आ रही हैं आपकी बातों से ना। हम्म बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपने अल्लाह कहना है तो सांस अंदर लेके जाना है,
और हु कहना है तो जी सांस बाहर निकालना है, शायद ऐसे है वो ना, कि अल्लाह जी कहना है जी तो जी सर, ऐसे ही है सर। इसमें एक चीज और भी है, एक ना सांस के साथ जिक्र होता है ना, हाँ तो वो पास अल्फाज कहते हैं उसका ना, कि सांस अंदर जाए तो अल्लाह, बाहर आए तो हु। तो हाँ ये सिर्फ 1 से 2 मिनट भी अगर हम लोग मतलब है करते हैं मुराकबा, तो ये एक ऐसी हम स्टेज में चले जाते हैं कि मतलब जो बहुत एक पावरफुल जो है ना, जो लोग फोकस नहीं कर पाते, तो बहुत जल्दी जो है ना हम मेडिटेशन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। मतलब उल्टी गिनती से, शामी उल्टी गिनती से बेहतर है कि आप अल्लाह हू का विर्द कर लें, जी ठीक जी है, अल्लाह बिल्कुल के ऐसे ही तो है सर, सांस अंदर ले जाएं, हू के तो बाहर निकालें। बाहर बिल्कुल ऐसे अल्लाहू ही है। अल्लाहू अल्लाहू, मतलब अल्लाहू का विर्द कर लेना, तो ये भी आप कर जी सकते सर, हैं। तो ऐसे ही है बहरहाल सर। इसमें ये भी है कि जब इंसान अल्लाह कहते हैं अंदर चीजें जाएंगी, वो जो है ना हमारी कामयाबी वाली, खुशहाली वाली और अच्छाई की चीजें, और जब हु कहेंगे तो अंदर से जो बुराई है ना वो हमारी बाहर निकलेगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब तो ये भी डॉक्टर एक साहब ने जो, कॉन्सेप्ट इसका दिया गया। जी बिल्कुल है, डॉक्टर साहब ने ब्लू कलर की बात की ना, तो मैं समझता था ग्रीन कलर जो है ना ये सुपीरियर होता है ना सबसे। तो जी सर। वो टाइम्स की है आटमो एयर प्योरीफायर ना, तो वो खरीदी थी अभी। वो रेगुलर यूज होती है, घर में मेहमान आए फिर भी हम उसे रेगुलर यूज करते हैं। तो उसमें ना इन्वायरमेंट में, कमरे में अगर पोल्यूशन हो गई है ना, तो उसके ना कलर चेंज होते हैं। तो सबसे पहले उसका कलर है रेड। अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है तो उसका लेवल होता है 500 ना, पोल्यूशन लेवल 500 होता है। तो फिर अब वो साफ करना शुरू कर देंगे ना, तो 5 से फिर वो मतलब 400 से जब नीचे जाता है तो हो जाता है ऑरेंज हो जाता है, फिर ना येलो हो जाता है, येलो के बाद फिर ना ग्रीन होता है, तो फिर 100 से जब नीचे आए ना तो फिर उसका ब्लू होता है। तो मतलब ब्लू कलर जो है ना ये सबसे सुपीरियर कलर होता है, आसमान का कलर भी ब्लू है ना। तो ब्लू रंग जो है ना ये इंसान को ना सुकून पहुंचाता है। तो मैं ये समझता था कि ग्रीन कलर जो है ना ये मतलब ज्यादा बेहतर है। तो मतलब आपको पता है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना वहाँ पे उसका बाजार जो है उस पे भी जो है ना कलर ग्रीन हुआ है। तो मैं ये समझ रहा था कि और ग्रीन कलर की जो है ना बड़ा मतलब इम्पोर्टेंस है। तो मैं समझता था कि ग्रीन कलर सुपीरियर है। तो मतलब इससे पता चला कि ब्लू कलर जो है ना ग्रीन से भी आता है, कि जब इन्वायरमेंट में जो है ना, और जैसे ही मतलब आप कमरे में आग जला देंगे, हमने तजर्बा किया, कागज जलाएंगे या घर में झाड़ू देने लगे, सफाई शुरू हुई है तो डस्ट आई है हवा में, तो फौरन उसका कलर ना चेंज हो जाएगा। और जब वो इन्वायरमेंट को साफ कर देगी तो कलर फौरन चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो बड़ी अच्छी वो डिवाइस है, मतलब हवा के अंदर जो है ना वो कोई चीज जो है वो नहीं छोड़ती ना, तो फिर कलर शो करती रहती है। उसके ऊपर रिंग बना हुआ है, तो रिंग के ऊपर कलर आते रहते हैं ना, तो बच्चे वो कलर देख के कहते हैं पापा इन्वायरमेंट जो है वो साफ हो गया। तो फिर हमने हर कमरे का ना इन्वायरमेंट चेक किया, तो उससे बड़ा अच्छा मतलब लर्निंग हुई। तो ब्लू कलर जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट कलर है, बिल्कुल सही है। तो क्या कहते हैं सर, आप क्या फरमाते हैं कि कल भी महल आप डाटा इकट्ठा कर लें, क्यों बैद भाई? कल और हम नोट्स करें और कोशिश करें सबके नोट्स ना मुख्तलिफ हों। जी जी हाँ मतलब इसकी आप कोशिश करें कि हमारे नोट्स ना मिलते ना हो ना, सही बात। ठीक है, मुख्तलिफ हो, ताकि हमारे पास ना डाटा ज्यादा आ जाए इसका मुराकबे का। ठीक है, आप हिंदी के भी ले सकते हैं, आप इंग्लिश के भी ले सकते हैं, इंग्लिश से उर्दू कर ली, मतलब ये आप खुद सर्च करें। जो जो फ्रंट पे जो आ रही है ना क्लिप्स आ रही है, तो कोशिश करें उनको उनमें से ना कोई डाटा लेना। जैसे ही आप लिखे ना मेडिटेशन इन उर्दू, तो फ्रंट पे जो 4-5 वीडियो आ रही है उनको ना लें, उनसे आगे आप चले जाएं। तो उनसे आगे चले जाएं तो आगे वाले में से ना कुछ डाटा आप जो है वो निकालें। तो कोशिश करें सब लोग ना कल कम से कम 2-2 पेज तो तैयार कर लें। आज आज बल्कि सॉरी, पेज तैयार करके उसको ग्रुप में आप शेयर कर दें, तो फिर कल आप जो है ना उसे स्टडी कर देंगे। तो महल अब ना मेडिटेशन पे क्या ख्याल है उबैद भी, और डॉक्टर साहब आप फैसला करें, मुराकबे इस पे मेडिटेशन पे हम और डाटा इकट्ठा कर लें आज का दिन। जी ठीक है, बिल्कुल। क्यों डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? सर करना चाहिए। तो इसको अभी तो शुरू है, अभी समझ आने लगी है हमें ना इसकी, पहले तो इंटरेस्ट नहीं था ना इसमें। तो हाँ। अब समझ आनी चाहिए, तो कोई थोड़ा चलो और मजीद आ जाएगी तो बेहतरी हो जाएगी, हमें आइंदा जो है इसके लिए फोकस करने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सही है। सर ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें ना तो बिजनेस की तरफ से मिला है, और ना ही हमें किसी रिलीजन की तरफ से मिला है, और ना ही हमारी सोसाइटी की तरफ से ना हमें कोई इसकी तरफ गाइडलाइन मिली है, और हम्म ना स्कूल कॉलेज कहीं से भी स्कूलिस्टिक एजुकेशन से भी नहीं हम कर पाए।
तो ये इनफरादी हमारी स्ट्रगल है। तो जो इंडिविजुअली हम इसको जितना भी हम कर लेंगे, डिटेल से कर लेंगे, उतना ही हमें इसको ऐसा तरीके से ना कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। हम इसमें ना मटेरियल इकट्ठा करते हैं ताकि हमारे पास ना डाटा ज्यादा हो जाए। देखिए एक बात क्लियर है कि हम ना सक्सेस को डिजाइन करने जा रहे हैं। जी सर, ये हमारा ना बेसिकली होमवर्क भी है ना, हमारा टॉपिक मतलब के होमवर्क क्या है, ये हमारा एक सिलेबस है ना, तो एक्टिविटी है। तो एक्टिविटीज को जितना हम डिटेल से जानते होंगे उतना ही उसको बेहतर तौर पर कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, सही फरमा रहे हैं आप। ये स्टार्ट है, स्टार्ट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी स्टार्ट है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए हम ना हम बात कर रहे थे ना कि हम सक्सेस को ना डिजाइन करने जा रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से हमें कामयाबी चाहिए, और सबसे ज्यादा तो आखिरत की कामयाबी चाहिए ना, ठीक है, और दुनिया की कामयाबी भी चाहिए। हम कामयाबी को ना डिजाइन करने जा रहे हैं। तो कामयाबी को डिजाइन करने के लिए जी सिस्टम ने हमें जो जो टिप्स दी है ना, जो जो एक्टिविटीज दी है, तो उन एक्टिविटीज के बारे में हम अच्छी तरह से जाने। तो पहले भी बात हुई थी, देखिए ये दुनिया, ये मतलब हमारे माशरे में ऐसा होता है कि हम कहते हैं ये मजहबी घराना है, ये जो है ना दुनियावी लोग हैं, इनका ध्यान दुनिया की तरफ ज्यादा है, और ये मजहबी तरफ इनका रुझान ज्यादा है। तो दीन में बड़ी अच्छी बात की मौलाना साहब ने ना, डॉक्टर साहब ने, उनका दीन में दो ग्रुप नहीं है, दीन में एक ही ग्रुप है। दीन में दो ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो दीन और दुनिया एक ही चीज है, ये सेपरेट नहीं है। तो मतलब हम जो है वो सक्सेस को डिजाइन करने जा रहे हैं, हम अपनी आखिरत की सक्सेस को डिजाइन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मतलब मेडिटेशन जो है एक पार्ट है ना। तो मेडिटेशन को हम अच्छी तरह से इसमें ना हम डाटा इकट्ठा कर लें। तो आप लोगों ने आज कोशिश करें शेयर करने, मैं भी उसे अपने नोट्स में उतार लूंगा, मैं शेयर करूं, आप अपने नोट्स में उतार लें, ताकि जब हम मेडिटेशन की हमारी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में बात आए ना, तो जब आप अपनी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को मेडिटेशन की बात करें तो आपके पास अच्छा खासा मवाद हो, और आप उनको सही तरीके से समझा सके। हमारी कामयाबी में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, और इस रोल के बारे में हमारे पास मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, और हमारे पास मालूमात भी होनी चाहिए, और मालूमात से हमें कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीव आएगा, और बिलीव भी होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे जैसे हम अब इंशाल्लाह उसके बाद फिर अगली एक्सरसाइज पे हम चले जाएंगे, उस एक्सरसाइज का हम डाटा वहां से ले लेंगे। तो जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना, हम उनका ना डाटा इकट्ठा करना शुरू करें, ठीक है। और जो दोस्त होमवर्क नहीं कर सके, कोशिश करें होमवर्क को आप ना प्रायोरिटी बनाएं, ठीक है। जब आप अपना मतलब मुझे एक बात समझ आई, जब मैं अपना होमवर्क खुद करने लग जाऊंगा, इसका मतलब ये है मैं कौन से खाने में आ गया, फोर क्वाड्रेंट है, फोर क्वाड्रेंट है, बी के क्वाड्रेंट में आ गया, मैं बी के क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। देखिए बिल गेट को कोई नहीं कहता तूने आज ये काम करना है, ठीक है। मलक रियाज को कोई भी इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है, आज के दिन में तूने ये काम करना है, कल ये काम करना है, परसों ये काम करना है। तो क्यों कोई नहीं कहता? इस वजह से नहीं कहता, वो खुद बिजनेस ओनर है, वो बी क्वार्टर के लोग हैं। ली जिनियन को कोई नहीं कोई कहता कि कल तूने ये काम करना है, परसों ये करना है, तरसों ये करना है, महीने बाद ये करना है, 2 माह बाद ये करना है, क्योंकि वो एंट्राप्रेन्योर है। तो आप और हम भी एंट्राप्रेन्योर हैं। तो हम ना एक तो अपने अंदर ना ये हैबिट डेवलप करें कि हम किसी के किए कहे बगैर हम काम करने की हैबिट बनाएं, ठीक है। किसी की चेक किए बगैर हम काम करने की हैबिट बनाई। तो ये ना ये इम्प्लाई का माइंडसेट होता है कि इम्प्लाई क्या कहता है, वेट करता है बॉस का इंस्ट्रक्शन का। मुलाजिम जो होता है ना, वो बॉस की इंस्ट्रक्शन का वेट करता है कि वो बॉस मुझे इंस्ट्रक्शन देगा तो फिर मैं काम करूंगा, और फिर वो काम करके ना फिर वो वेट करता है कि बॉस आके मुझे चेक करेगा, तो वो चेक करेगा तो मैं चेक करवाऊंगा, ठीक है। जब तक वो नहीं आता पुराना काम मैं उसे जो है ना पुराना काम ही मेरा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये ना इम्प्लाई का माइंडसेट होता है, या सेल्फ एम्प्लॉयड का माइंडसेट होता है। तो हम बिजनेस ओनर बनने जा रहे हैं ना, तो हम अपने अंदर ना ये हैबिट डेवलप करें कि ये हमारा अपना जाती बिजनेस है और इसमें कोई शक भी नहीं है, ये हमने खुद करना है। हम मेडिटेशन नहीं पढ़ेंगे, कोई हमें आके कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ख्याल है, हम कल मेडिटेशन नहीं पढ़ते चले तो कंपनी ने कुछ हमें कहना है? जी नहीं। किसी ने, ली ने, कंपनी के स्टाफ ने भी कुछ कहना है? तो हम मतलब हम ये समझे कि हम आजाद लोग हैं ना, तो हम बिल्कुल आजाद लोग हैं। तो हमने खुद अपना शेड्यूल डिजाइन करना है। यही हमने पढ़ा उस बुक में भी ना, कि आप सेल्फ ओनर, बिजनेस ओनर अपना शेड्यूल खुद बनाते हैं। आपने और हमने अपना एजेंडा
अपना टारगेट खुद डिजाइन करना है। ठीक है, आपकी जो अपलाइन है वो आपको बस गाइडलाइन दे सकती है, वो आपको एक रास्ता दिखा सकती है, वो आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकती है। तो बाकी ये है कि सारे काम आपने खुद करने हैं। आपकी अपलाइन आपको कामयाब नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो कामयाबी जो है, सक्सेस जो है, सक्सेस को जो डिजाइन करना है वो आपने खुद करना है। तो आप खुद करेंगे तो फिर आपकी कामयाबी होगी। तो कोशिश करें कि आप अपना ना माइंडसेट बनाएं ऐसा कि आप अपने काम ना खुद करें। जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो अपना काम खुद करते हैं, अपना एजेंडा खुद बनाते हैं। तो तमाम लोग ना कोशिश करें कि आज ना मैक्सिमम डाटा जो है ना, मेरी भी आज क्लास नहीं है, कल क्लास थी, तो मेरी एक 11 से 1 तक क्लास होती थी, फिर 5 से 6 बजे तक जो है वो मैं भी इस वक्त ना 3 एक्टिविटीज को लेके चल रहा हूँ। स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटीज है और फाइनेंशियल एक्टिविटीज है ना। तो 3 एक्टिविटीज को मैं लेके चल रहा हूँ। मैं इस वक्त 3 डिपार्टमेंट्स को ना, और चौथा हाँ फिजिकल तो है ही है ना, फिजिकल भी चल रहा है माशाल्लाह। तो और फैमिली स्ट्रक्चर में भी मैं थोड़ी तवज्जो जो है वो दे रहा हूँ, उसमें भी थोड़ी तवज्जो दे रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी डेली बेस पे ना इन तमाम एक्टिविटीज की ना वो हो जाए, मतलब घंटे इसमें ना, चंद घंटे डेली इसमें ना लग जाएं, और मेरे ये डिपार्टमेंट जो है ना थोड़े से मजबूत हो जाए। तो अभी मेरे जो थोड़ा स्पिरिचुअल पे फोकस किया है, अभी उसको स्टार्ट किया है। तो फैमिली को मैंने अभी थोड़ा थोड़ा टच किया। तो मेरा टारगेट है आने वाले महीनों में मैं फिर एक वक्त आएगा कि मैं फैमिली पे ज्यादा फोकस करूंगा, ताकि मेरी फैमिली ना मेरे बिजनेस के बारे में और मेरे बारे में टोटली नेगेटिव है ना। तो और मैंने ये टारगेट लिया है कि मैं उन्हें पॉजिटिव करूंगा। ठीक है, मैं उन्हें पॉजिटिव करूंगा, और मेरा पॉजिटिव करने का मकसद ये नहीं होगा कि मैंने वहां से ज्वाइनिंग निकालनी है, ये मेरा मकसद नहीं होगा। उनको पॉजिटिव करना मेरी कामयाबी के लिए जरूरी है, मेरी सक्सेस के लिए जरूरी है। और उसके लिए मैंने प्लान किया, मुझे टाइम का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे गिफ्ट देने पड़ेंगे, मुझे जो भी करना पड़ेगा उसका मतलब मेरे जेब में प्लान है। तो मैं वो सारे टूल्स यूज करके फिर हम गैदरिंग का प्लान बल्कि किया हुआ था, गैदरिंग हमने कर लेनी थी एक, हमने मतलब ये प्लान किया था 3 माह में एक दिन हम ना गैदरिंग करें फैमिली की ना। तो बहरहाल तो अभी जो है मैं डेली जो है स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी चल रही है और सोशल एक्टिविटी भी चल रही है। संडे को हमने जूम के ऊपर मीटिंग की, मैं उसका डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर सका। तो जूम पे हमारी सोशल डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई, जिसमें हमने नर्सरी को जो है प्लान किया। तो फिर मंडे को फिर एक साहब के साथ दोबारा मीटिंग हुई, हमने उसके अकाउंट्स वगैरह जो है ना उसके बारे में बात हुई। तो आज जो है ना ऐसी एक्टिविटी नहीं है, तो आज मैं भी कोशिश करूंगा कि ना ज्यादा काम जो है वो कर लूँ, ज्यादा आपको मैं अच्छे नोट्स और अच्छे नोट्स जो है वो बना के दूँ ना। तो आप भी कोशिश करें कि आप जो है ना हमारे साथ शेयर करें, अच्छे नोट्स आप ना बनाएं इसके ना मुराकबे के। ठीक है, तो अभी हम जी सर, ऐसा है कि हम जो वो स्टडी कर रहे हैं सीनियर लेवल की, अवैध भाई भी साथ है हमारे ना, तो उसमें जो हम देख रहे हैं संडे को जी स्टडी है, तो जितनी भी उसने एग्जांपल दी है नेपोलियन हिल ने उस हर चैप्टर में ना, तो उसमें ये इमेजिनेशन का या इसका मेडिटेशन का जो है ना वो बड़ा रोल दिखाया गया है। बिल्कुल तो ऐसे यह वहां से ये समझ आती है कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं, आइंस्टाइन से लेकर ये वो क्या एडिसन जो है, थॉमसन एडिसन और दूसरे जितने भी हैं, तो उन सब ने ये इसकी ना सहारा लिया है, वो उनकी ये एक्टिविटी रही है, तो इसलिए वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। इवन के वो जो एंड पे आपने जिसने वो कहानी हमने शेयर की थी कि वो एक पादरी को, पास्टर को स्कूल बनाने के लिए, दारा बनाने के लिए, तो उसने भी यही वो प्रोसेस किया, तो तब वो कामयाबी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो इस पे बड़ा काफी वर्क किया ना, कई साल, 40 साल तक तकरीबन वो किया, कितने अरसा गारे हिरा में जाके। तो फिर वो उनको भी वही ना, ये देखें अगर वो ऐसा है कि ये हम समझ लें कि ये हमारे लिए सुन्नत रसूल भी है, ठीक, तो मेरा ख्याल है ये काफी इसी नुक्ता नजर को हम ले लेना कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कोई अफादियत है तो आप करते थे ना, तो अगर वही पहलू हम रख ले तो मेरा ख्याल है हमारे लिए यही बाइस निजात है, सदका जारिया होगा। बेशक ऐसी है, बिल्कुल सही फरमा रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा रही है। ठीक है सर, अभी हमारे पास ना 20 मिनट रह गए, क्या कहते हैं, मेडिटेशन का तो टाइम नहीं है। मैं चाहूंगा कि शेयरिंग ही हम कर लें, चले मेडिटेशन हम नहीं करते,